हेलो फ्रेंड्स। तो मैं अंशु कुमार और आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ चैप्टर नंबर 8 यानी ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति जिसका आज हम फार्मूला देखेंगे। और इसमें ऑल फार्मूला देखेंगे। क्लास टेंथ के मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के ऑल फार्मूला देखेंगे, ठीक है। और अच्छे तरीके से देखिएगा इसको। सभी फार्मूला को हम लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ट्रिकली वाइज याद करेंगे इसको। और अच्छे से समझिएगा आप लोग कि किस तरह से फार्मूला को याद करना है और क्या कितना फार्मूला होता है इसमें, इस चैप्टर में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इससे करीब 30+ क्वेश्चन पूछता है। 30+ मतलब नंबर का पूछता है। तो ये चैप्टर जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई चैप्टर है, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को एकदम गहराई से अच्छे तरीके से समझिएगा और उसको मतलब पढ़ाया जाएगा, उसको अच्छे तरीके से रिवीजन करिएगा और उस पर अच्छे तरीके से फोकस करिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग फार्मूला का क्लास होगा केवल। तो फार्मूला ही केवल देखेंगे। और आप लोग से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट करें। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं फार्मूला क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के, यानी कि चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, यानी कि इसको लिख देते हैं फार्मूला केवल। किस चैप्टर का है? तो 8 चैप्टर का है। 8 में क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका 6 फंक्शन, जिसमें 6 फंक्शन तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। एक आता है, पहला नंबर आता है साइन थीटा बराबर क्या होगा। दूसरा जो होता है कॉस थीटा, इसके बराबर क्या होगा। तीसरा होता है टेन थीटा बराबर, और चौथा में होता है कोसेक थीटा, और पांचवा होता है सेक थीटा, और लास्ट होता है कॉट थीटा, ठीक है। ये 6 फंक्शन तो एकदम मेन है, समझिए। तो ये 6 फंक्शन आपको जानना जरूरी है और इसका यूज आप लोग को 8.1 में पूरा भरपूर मिलेगा। तो साइन थीटा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक ट्रेंगल ले लेते हैं, ठीक है। एक ट्रेंगल ले लिए, ये हो गया आपका ट्रेंगल, ठीक है। इसको हम ए नाम रख दिए, बी रख दिए और इसको सी रख दिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा में एच। तो यहाँ हो गया पी बटा में एच, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो बी बटा में एच। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटा में बी। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? इतना तो हो गया साइन कॉस टेन। अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है ये तीनों, यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? तो सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है? तो कॉट होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा करिएगा तो एच बटा में क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस का उल्टा क्या हम बताएं? सेक बताएं। तो कॉस में क्या है? बी बटा एच, तो इसमें क्या हो जाएगा? एच बटा में बी। कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर क्या है? पी बटा बी। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी बटा में पी हो जाएगा। ये हो रहा है 6 गो फार्मूला, जिसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पे लिख देंगे कि जो पी है वो किसको दर्शाता है? तो वो लंब को दर्शाता है। और बी किसको दर्शाता है? तो वो आधार को दर्शाता है, ठीक है। और एच किसको दर्शाता है? तो एच जो है वो कर्ण को दर्शाता है। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पी यानी कि लंब, बी यानी कि आधार और एच यानी कि कर्ण, ठीक है। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कर्ण कहाँ होता है, लंब कहाँ होगा और आधार कहाँ होगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया क्या? 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री मान लेते हैं यहाँ पे। तो
हमेशा देखिएगा कर्ण जो होता है वो लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि जो कर्ण होता है वो पहचानने का एक तरीका होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि समकोण त्रिभुज में पहचानने का तरीका क्या है कर्ण को। तो जो समकोण होता है उसके सामने वाला भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जहां भी समकोण होगा उसके सामने वाला जस्ट भुजा जो होगा वही हमको क्या होगा, समकोण हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कर्ण हो जाएगा। यानी कि कर्ण हमारा ये है तो एच हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, एच ये हो जाएगा। अब हमको इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पी कहाँ होगा, बी कहाँ होगा, तो ये एंगल के अनुसार चेंज होते रहता है। यानी कोण के अनुसार क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। जैसे में अगर यहाँ पे थीटा अगर यहाँ रहेगा, अगर एंगल यहाँ रहेगा तो P ये हो जाएगा और B ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि थीटा के सामने वाला भुजा ये है, ये भी है, तो ये भी भुजा को हम P मान लेंगे और इसको हम B मान लेंगे। ये से हमारा जो है फिक्स हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे समकोण समकोण बन रहा है, जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के जहाँ पे कोण बन रहा है, उसके सामने वाला भुजा कर्ण वो फिक्स है, यही कर्ण रहेगा। लेकिन P और B जो है वो चेंज होते रहता है एंगल के अनुसार। अगर एंगल में दिया रहेगा कोण C दिया रहेगा, यानी कि थीटा यहाँ पे दिया रहेगा, कोण C पर दिया रहेगा, तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। अगर एंगल थीटा यहाँ पे दिया रहेगा तो ये P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, इसको मिटा ही देते हैं, ये P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा B हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर थीटा ये रहेगा तो ये P और ये B, ठीक है, और थीटा ये रहेगा तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ठीक, यानी कि जैसे ही थीटा आपको लोगेगा जहाँ पर भी, जैसे यहाँ पे थीटा है तो इसके जस्ट सामने वाला P हो जाएगा, थीटा के सामने वाला P होता है। और जिस एंगल से आपका कोण बन रहा है, यानी एच से किस कोण से रिलेट कर रहा है, एच तो इसको इस भुजा से रिलेट कर रहा है, तो ये वाला भुजा B हो जाएगा। यानी कि जो कोण है वो जिस भुजा के साथ बनाएगा वो भुजा B हो जाएगा। और ये तो कर्ण तो आपका फिक्स है, कर्ण कर्ण में तो कोई डाउट नहीं है। तो ये हमको भुजा AB से टच कर रहा है, तो AB से टच कर रहा है तो B हमारा AB हो जाएगा, और थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग P और B और H को हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि साइन थीटा बराबर P बटा H होता है, कॉस थीटा बराबर B बटा H, टेन थीटा बराबर P बटा B, कॉसेक H बटा P, सेक H बटा B और कॉट B बटा P। ये इसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा, ये उसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो आइए हम अगला अगला देखते हैं, आगे फॉर्मूला देखते हैं। 6 को हुआ है, अब आते हैं 7 नंबर फॉर्मूला। सात नंबर फॉर्मूला है, इसमें हम लोग ले सकते हैं वर्ग के आधार पर। ठीक है, तो वर्ग के आधार पर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। अब देखिएगा इसी फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला हम बनाएंगे। अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो 4 और फॉर्मूला हमको याद रहेगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। इस फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला हम और बनाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला नंबर जो फॉर्मूला होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो पहला तो यही है, यहाँ पे पहला दूसरा नहीं करते हैं, 4 को हमको बनाना है, 4 को बना लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखिए और कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, तो दूसरा फार्मूला बनेगा कि ये स्क्वायर को जो है उस साइड भेज दीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन स्क्वायर को हम उस साइड भेजेंगे तो रूट में चेंज होगा, तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि पहले साइन को इधर रखें और कॉस को उधर भेज दिए,
फिर स्क्वायर को उस साइड कर दिए तो रूट में चेंज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला है, अब साइन को तो इधर रख लिया, अब कॉस को रखते हैं और साइन को उस साइड भेजते हैं। तो कॉस को इधर रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब स्क्वायर को उस साइड भेजते हैं तो रूट में चेंज हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका। इस फॉर्मूला से देखिएगा, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा जरूर, क्योंकि इस फॉर्मूला का यूज बहुत ज़्यादा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 याद रहेगा, तो इससे 4 फार्मूला भी आप लोग को याद रखिएगा, यानी याद रहेगा। अगर ये फार्मूला याद है तो समझिए कि ये भी चारों याद हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 8 नंबर फार्मूला। तो 8 नंबर में हमारा क्या कहता है, तो 8 नंबर में कहता है साइन कॉस हो गया। अब आते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 1। ये होता है फार्मूला। ठीक है, इससे भी हम 4 फार्मूला निकाल देंगे, जैसे इसमें किए हैं वैसे ही जस्ट इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो इससे भी हम 4 फार्मूला निकालेंगे। देखिए कौन कौन निकलता है। तो इसमें 4 फार्मूला निकलता है, सेक स्क्वायर थीटा को इधर रख दो, बात खत्म। ठीक है, तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इन स्क्वायर को उस साइड भेज दो, कुछ नहीं करना है। सेक थीटा बराबर में हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सेक को इधर रखे थे, अब क्या करिए यहाँ पे माइनस वाला में एक चीज़ याद रखिएगा कि जो यहाँ माइनस में दिया रहेगा उसको इस साइड भेज दीजिएगा, 1 को इस साइड ला दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा रहेगा, और इसको हम क्या कहें कि उस साइड भेजिए, तो बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा माइनस। ये जो माइनस में है टेन स्क्वायर थीटा, अगर बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 को हम इस साइड लाएंगे तो 1 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में 1 को इधर ला देंगे और बराबर में टेन स्क्वायर थीटा को हम उस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस स्क्वायर को जो है इस साइड ला देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा 1, वो अंडर उठ जाएगा क्योंकि स्क्वायर इधर आ गया बराबर के इधर, तो रूट में चेंज हो गया। तो टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये हो गया आपका, यानी कि एक ये भी फार्मूला याद रखिएगा, तो इससे भी 4 गो फार्मूला निकल जाएगा आपका। ठीक है, एकदम आसान फार्मूला है। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला, वर्ग से रिलेटेड नेक्स्ट फार्मूला है, यानी कि 8 नंबर था तो यहाँ पे आ जाइए 9 नंबर में। तो 9 नंबर फार्मूला आपका क्या कहता है, तो सेक हो गया, सेक टेन हो गया, बचा कौन, बचा है कॉसेक और कॉट। तो हम यहाँ पे 9 नंबर में लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1। ये आप लोगों को फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हम अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहे हैं क्योंकि इन लोगों का बहुत यूज है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, जैसे इसमें किया है ना वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी प्रक्रिया करना है, इसमें भी वही करना है। क्या करना है, तो पहले कॉसेक को इस साइड रखो, रख लिए भाई। ठीक है, बराबर, अब कॉट को क्या कर दो उस साइड भेज दो, तो माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, अब यहाँ पे स्क्वायर में है तो उसको स्क्वायर को हम बराबर को उस साइड भेज दिए। ठीक है, तो चलो स्क्वायर को बराबर को उस साइड भेजते हैं, चलो भेज दिए, तो रूट में चेंज हो गया ना, तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। अब यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला जो बनता है, नेक्स्ट फार्मूला बनता है, क्या बनता है, तो कॉसेक रखे थे, अब इसमें जैसे किए थे ना कि यहाँ से
यहाँ से इसमें किए थे ना कि सेक को हम इधर ही रखेंगे और -10 को उस साइड भेज देंगे और 1 को इस साइड लाएंगे। उसी प्रकार सेम टू सेम इसमें भी है। कॉसेक को हम इधर ही रखते हैं, चलिए भाई रख दिए कॉसेक को इधर ही। कॉसेक स्क्वायर थीटा को उधर जाने की जरूरत नहीं है ये भी, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम इधर रख दिए। अब क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम उस साइड भेज देंगे और 1 को हम इस साइड ला देंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा और कॉट स्क्वायर थीटा को हम उस साइड भेज दिए तो प्लस में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट आता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर को इस साइड कर देंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा। तो कर दिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और ये हो जाएगा रूट और बराबर में क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी वर्ग से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला था वो आप लोगों को यहाँ पे लिखवा दिया गया है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है वर्ग से रिलेटेड, इसलिए ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ट्रिकली वाइज हम बता दिए यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से 4 फॉर्मूला किस प्रकार से हम निकाले हैं वो आप लोग को बताया गया है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे 4 फॉर्मूला किस प्रकार से निकाला गया है वही बता दिया गया। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1, इससे भी 4 फॉर्मूला कैसे निकला वो ही बता दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग से ये निवेदन है कि इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा और समझिए और इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं क्योंकि वीडियो आप लोग रोक रोक करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब अगला फार्मूला देखते हैं। 9 तक हुआ है, आइए अब फार्मूला देखते हैं अगला। अगर आप लोगों को मैथ सॉल्व करना है तो आप लोग को सबसे पहले तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा। और ये ऐसा चैप्टर है कि अगर आप लोग इसको रिवीजन नहीं करिएगा तो ये भूल भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर नया है और ये चैप्टर नया है तो आप लोग इसका रिवीजन जी तोड़ लगा करके करिए पूरी मेहनत के साथ। नेक्स्ट फार्मूला जो है आपका वो है मल्टीप्लाई से रिलेटेड है, गुना से रिलेटेड है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो 9 हुआ था 10 में आते हैं। ठीक है, इसमें दिया रहेगा अगर आप लोग को साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा बराबर में क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, यानी साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा दिया रहेगा तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। यहाँ से भी 2 फार्मूला हम और निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे अगर साइन थीटा के बराबर में करेंगे तो उसको उस साइड भेज दीजिए तो 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा, क्योंकि इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हो गया एक। और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा को इधर रखते हैं तो क्या निकलेगा, 1 बाई साइन थीटा, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से सेक कॉसेक का भी हाल है, यानी कि यहाँ पे देखिए 10 हो गया तो 11 में आ जाइए, यानी कि कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर में 1। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, तो 1 बाई सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर में हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। इसको में कुछ है, कुछ भी नहीं है, एकदम आराम से याद हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है फार्मूला आपका tan थीटा 12 नंबर, tan थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर में 1। तो tan थीटा बराबर में क्या होता है, तो tan थीटा बराबर में होता है 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर में क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर में होता है 1 बाई tan थीटा, tan थीटा। ये होता है आपका फॉर्मूला गुना के संबंध में। ठीक है, तो गुना के संबंध में आप लोग फॉर्मूला देख लीजिएगा।
कोई ज़्यादा हार्ड फार्मूला नहीं है, ये सब आसानी से याद हो जाएगा, उतना भी प्रेशर लेकर के इसको याद नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूला पर। कितना हुआ था? 12 हुआ, 12 फार्मूला हुआ। अब आते हैं 13 नंबर फार्मूला। तो 13 नंबर में क्या दिया हुआ है आप लोग का? 13 नंबर में इसमें हम लोग कितना डिग्री पर साइन थीटा का मान कॉस थीटा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये फार्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। 14 कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा होता है। ये हो जाएगा। 15 tan 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है तो कॉट थीटा होता है। और 16 कॉट 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है तो tan थीटा होता है। ठीक है, 16 के बाद हो जाएगा 17, 17 में हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, 18 में हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो क्या होगा? कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो हो जाएगा सेक थीटा। बात खत्म। ये होता है। ये 4 फार्मूला और है, यानी ये 4 नहीं है, 2 2 4 6 हुआ है। 6 फार्मूला ये याद रखना पड़ेगा आप लोग को। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूला पर। नेक्स्ट फार्मूला आप लोग का क्या है? 18 तक हुआ है। नेक्स्ट फार्मूला आप लोग को दिया रहेगा, अगर यहाँ पे दिया रहेगा 18 था तो 19 में यहाँ पे आते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है एक फार्मूला साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, फिर दिया रहेगा कॉट थीटा, डायरेक्टली फार्मूला होता है ये। तो कॉट थीटा बराबर में क्या होता है? तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके भी आगे भी फार्मूला है, इसके आगे फार्मूला आप लोग का हो जाएगा 21 में। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। और आगे हम बताते हैं आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्योंकि उसका भी बहुत रोल है इस चैप्टर में। तो आइए हम बताते हैं आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय। डिफाइन नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका डिफाइन और प्रूफ आप लोगों को ट्रायंगल वाला चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और प्लस में आधार के वर्ग के बराबर योग के बराबर होता है। कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण को हम लोग h से सूचित करते हैं, तो h स्क्वायर बराबर में होता है p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर।
अब यहीं से हम निकालते हैं कि यहाँ से ढेर सारा फॉर्मूला निकलेगा। जैसे एच स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें और क्या हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं एच बराबर में अंडर रूट में क्या निकाल सकते हैं, तो अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये एच बराबर निकाल सकते हैं। अब एच, अब क्या करेंगे, इसमें और फॉर्मूला निकालेंगे। तो इसमें और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो अगर हम बी स्क्वायर को इस साइड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, यहाँ पे लिख देते हैं उलट के कि पी स्क्वायर बराबर में होता है एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। बी स्क्वायर, अब स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए, तो पी बराबर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यानी एक फॉर्मूला ये हो गया, 1 2 कर देते हैं। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे भी कर देते हैं 3 हो गया, और यहाँ हो गया 4। ठीक है, p बराबर निकल गया। अब b बराबर क्या हो जाएगा 5 में, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। तो 6 में क्या हो जाएगा, b बराबर में अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। यानी कि h का मान कैसे निकलेगा, यहाँ से देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय के लिए, p का b का, ये हो गया आप लोग को। और तो नहीं लगता है कि फॉर्मूला छूट रहा है, क्योंकि गुणांक के आधार पर हो गया, वर्ग के आधार पर भी हो गया, और जोड़ के आधार पर भी हो ही गया है। ठीक है, तो आप लोग को और तो नहीं लग रहा है कि फॉर्मूला यहाँ पे छूट रहा है, और नहीं, पाइथागोरस पर में हो ही गया, तो अब तो नहीं लग रहा है कि कोई छूट रहा है, फॉर्मूला नहीं छूट रहा है। तो आज हम लोग इतना ही जानेंगे, यही फार्मूला था आप लोग का, फॉर्मूला क्लास था। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिएगा। और मंडे से क्लास 10th के लिए जो एक्सरसाइज 8.1 है वो मंडे को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, 8.1 को, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग फार्मूला को याद कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।